नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज कक्षा 11वीं और विषय हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कबीर जी के पद के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है साधो देखो जगबराना। दोस्तों, हमने पहले भाग में कबीर के 5 पद देखे थे, जिसमें भगवान के बारे में जो अज्ञानता है, जिसके कारण लोग मरने काटने को तैयार हो जाते, लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते, और बाह्य आडंबर तथा मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले लोगों पर भी करारा प्रहार करते हैं। करते हुए कहते हैं कि पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्ति पूजा करके तीर्थ स्थानों पर तथा व्रत में अपना समय बर्बाद करते थे, पर आत्मज्ञान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। इस प्रकार कबीर जी ने धर्म में व्याप्त धार्मिक कुरीतियां और दिखावों का खुलकर विरोध करते दिखाया है। तो आज हम कबीर जी के बाकी बचे 4 पदों की चर्चा करेंगे। तो चलिए कबीर जी के पद के बारे में देखते हैं। देखो, यहाँ इस पद में बताया कि घर घर मंत्र जो देने फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। यहाँ अंत में पछताने के सिवाय कोई उपाय नहीं बताने की बात की है कबीर ने। और यहाँ क्या मंत्र देना, मंत्र देने कान फूंककर शिष्य बनाना। यहाँ अंतकाल, अंतकाल यानी अंतिम समय। और यहाँ शिष्य, शिष्य का मानक रूप क्या है? शिष्य। तो यहाँ कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि माया में लुप्त ये लोग, माया में लुप्त ये लोग घर घर जाकर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं, कान में कुछ कह जाते हैं। ऐसे जो अज्ञानी शिष्य है, स्वयं तो डूबते ही है, गुरु को भी ले डूबते हैं, और अंत समय उनके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होता है। तो अंतकाल में कौन पछतावा करते हैं? माया में लुप्त गुरु से मंत्र लेने वाला अनुयायी। अनुयायी का अर्थ क्या होता है? शिष्य। कौन है? चेला। ये है। इस तरह यहाँ जो कुछ जानते नहीं, अज्ञान के कारण उसे अंत में पछताने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता, ये कबीर जी कहते हैं। आगे देखते हैं कि वे खुदा और ईश्वर के बारे में नहीं जानने के लिए वो बात करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुतक देखे पीर ओलिया, बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े पढ़े किताब पुराना, पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। यहाँ क्या है? पीर ओलिया कौन है? ये देखिए, ये मुसलमान के जो संत को क्या बोलते हैं? पीर ओलिया। क्या बोलते हैं? पीर ओलिया। ये क्या करते हैं? किताब पुराण पढ़ते हैं। मुरीद यानी शिष्य। मुरीद का अर्थ क्या होता है? शिष्य, अनुयायी, चेला। और कबर यानी मजार भी बोलते हैं, और उसे कबर का शिष्ट मानक रूप क्या है? कब्र। क्या है? कब्र। तो यहाँ कबीर कहते हैं, इस पद में कबीर कहते हैं कि पीर और ओलिया कुरान तथा धर्म की दूसरी किताबें पढ़ते हैं, देखा है मैंने। वे दूसरों को अपने अनुयायी, शिष्य, चेला बनाते हैं, पर वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। हिंदू भी ढोंग पाखंडों को ही धर्म समझते, पर आत्मज्ञान के बारे में अज्ञानी है। सच तो यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी नैतिकता भूल गए हैं। हिंदुओं की दया, मानवता, मुसलमानों की कृपा से दोनों हृदय से गायब हो गई है। सचमुच अपने अज्ञान के दीवाने हो गए हैं, यह इस बात में बताते हैं। यानी कहते हैं कि ये पीर ओलिया जो किताब पढ़ाने वाले हैं, जो संत की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और वो अपने अनुयायियों को कहते जाओ कब्र को पास ले जाओ और उसे क्या माथा टेकाओ, पर लेकिन वो खुदा के बारे में नहीं जानते। और ऐसे लोगों को मजार में बुलाने के लिए वो आग्रह करते हैं, हमें ऐसी बातों पर उसके ऐसे ढोंगी बाबा पीर ओलिया के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा कबीर कहते हैं।
यहाँ आगे के पद में देखिए, हिंदू की दया, मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबह, वाह झटका मारे, आगे दो घर लागी। यहाँ दया, दया का अर्थ क्या है? रहम। मेहर का अर्थ क्या है? कृपा। तुर्कन यानी मुसलमान, मुस्लिम लोग, दोनों के घर से यानी हृदय से क्या भाग गई है? क्या भागे? दया और मेहर, कृपा। क्यों भाग गई है? क्योंकि वह करे जिबा, मुसलमान क्या करे? जिबा यानी, जिबा का अर्थ क्या है? हलाल। और किसी प्राणी को मारता है तो वो कैसे मारता है? जानवरों को मारता है तो कैसे मारता है? धीरे धीरे हलाल करते हुए मारता है, लेकिन उनका जान तो ले ही लेता है। वह झटका मारे, किसके बारे में बताया? हिंदू के बारे में बताया। वो क्या करता है? हिंदू एक ही झटके में, एक ही मार में सिर से अलग कर देते हैं और मार देते हैं। यानी दोनों अपनी अपनी नैतिकता क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो दया करना है, मेहर करनी है, कृपा करनी है, ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्या है? अपनी कर्तव्य भूल गए हैं। यहाँ तुर्कन, तुर्कन यहाँ तुर्कों की पहचान क्या है? लोगों के ऊपर महर करनी है। क्या है? महर करनी है। आगे कबीर जी बताते हैं कि वे खुदा और ईश्वर के बारे में नहीं जानते, और जब बताने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? देखिए, या विधि हसत चलत है हमको, क्या कहते हैं? यह विधि हसत चलत है हमको, आप कहाँ वे सयाना, कहे कबीर सुनो भाइयों साधो, साधो यानी सज्जन, इनमें कौन दीवाना, इनमें कौन दीवाना। यहाँ कौन कौन सा शब्द आए हैं? देखिए, यहाँ आया सयाना, सयाना का अर्थ होता है बुद्धिमान, चालाक, और दीवाना का अर्थ होता है पागल। तो यहाँ कबीर जी, ये लोग मेरी बात जब कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मैं उसे सच बात बताना चाहता हूं, तो ये मेरी बातों पर हंसते हैं और अपने आप को क्या समझता? सयाना यानी मैं, तेरे से तो मैं बहुत जानता हूं, इस बात पर वो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। तब कबीर हमसे कहते हैं, आपसे कहते हैं, हमें कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं, हे भाइयों, ये सज्जनों, अच्छे लोग, आप ही बताइए, इनमें कौन पागल और कौन सयाना। इस प्रकार इस पद में कबीर ने बहुत अच्छी बातें कही है। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमने कबीर जी के पूरे पदों की जो चर्चाएं की है, जिसमें कुल मिलाकर कहा जो जाए तो कबीर जी एक भक्त कवि थे, फिर भी वे समाज में व्याप्त धार्मिक बाह्य आडंबरों और मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमान दोनों के धर्मों में व्याप्त धार्मिक कुरीतियां और दिखावे करने वाले लोगों को पर खुलकर क्या किया है? विरोध किया है। और जो धर्म जो ठेका लेकर बैठे हैं ना ठेकेदार, उसे आत्मज्ञान नहीं है। वे ऐसे अनावश्यक ढोंगी बाबा के चक्कर में न पड़कर ईश्वर से दूर हुए हैं। ऐसे लोगों में, ऐसे धर्म के ठेकेदार को आत्मज्ञान की प्राप्ति की नसीहत, सलाह देने का भी काम किया है। इस तरह हमें भी कबीर जी की बातों को मानकर जो उनके राहों पर चलना चाहिए, ताकि समाज में सुधार, प्रगति और देश का विकास हो और हम अच्छे रास्ते पर चले। आज आपने हमारे वीडियो के रूप में कबीर जी के पूरे पदों की प्रस्तुतियां देखी, उनके लिए धन्यवाद। फिर से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर से नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।